नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेट गेटवे में। नेट गेटवे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए और काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ लर्नर मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेस। बताना है कि शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण को कैसे करते हैं। तो इसके लिए वो जो यूज़ करते हैं वो मेटा कॉग्निटिव कन्वर्टेड थिंकिंग नहीं होता, ये इसका करेक्ट आंसर होगा मेटाकॉग्निशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। ठीक है, सनियमित सीखने की प्रक्रिया को चक्र के सही क्रम में लगाइए। कुछ स्टेप दिए गए, स्टेप में जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसको कम्प्लीटली आपको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले देखिए एनालाइजिंग द टास्क। आप जो भी काम करने वाले उस टास्क को एनालाइज करिए। ठीक है, तो ई फर्स्ट हो गया। ठीक है, देख लीजिए ई किस में फर्स्ट है, ई इसमें। वैसे आप इसी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि ई फर्स्ट इसमें है। ठीक है, इसके बाद होता है गोल सेटिंग। आपने लक्ष्य अपने एनालाइज किया, कार्य का एनालाइज किया, विश्लेषण किया, फिर आपने गोल सेट किया। ठीक है, गोल सेट करने के बाद आप थर्ड नंबर करते हैं योजना बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर करेक्ट सीक्वेंस देखा जाए तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है इन विच फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ लर्निंग इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एंड हर ओन लर्निंग। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग की बात कीजिए तो सेल्फ लर्निंग में आता है एंड्रागोजी लॉजिकल मॉडल। इस मॉडल में बच्चे खुद यानी अडल्ट हो जाते हैं, क्लास 12 को क्रॉस कर लेते हैं, उसके खुद से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच इनोवेशन असेसमेंट प्रैक्टिस एम्फसाइज इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। चेक करिए ये क्वेश्चन आप। लिखा है कौन सी न्यूनतम मूल्यांकन पद्धति ज्ञान के वास्तविक विश्व अनुप्रयोग पर जोर देती है। नॉर्म्स प्रेफरेंस टेस्टिंग नहीं देती है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं देता है। हाँ, ये आपका देता है। ठीक है, और स्टैटिक असेसमेंट आपका करेक्ट आंसर देता है, और उसके साथ प्रमाणिक ये भी आपका करेक्ट आंसर देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में लिखा है प्रियंका नो शी डिड समथिंग एम्बैरेसिंग एट हर बेस्ट फ्रेंड birthday party many years ago, but she cannot remember what is the explanation of ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये जो एग्जांपल है वो रेप्रोग्रेशन का है, जिसको हम दमन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है टीचर टेक्स स्टूडेंट टू इवेल्युएट इफेक्टिव ऑन डिफरेंट टीचिंग मेथड एंड सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट। दिस टास्क फॉल अंडर। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जब हम मेमोरी को टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट करते हैं तो वहीं इसका आंसर। तो फिलहाल आप इसको होमवर्क आंसर की क्वेश्चन की कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आप होमवर्क कराइए, मैं खाना खा के फ्री होके अब होमवर्क करिए।